इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म साधन करने के लिए बहुत सारे साधन हुआ करते हैं, जिन साधनों के माध्यम से धर्म की ओर दृष्टि चली जाती है और धर्म की आराधना करने के लिए रुचि की भी बड़ी आवश्यकता है। रुचि की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार आप लोग भोजन करते हैं किंतु भोजन के प्रति रुचि जागृत नहीं है, अरुचि हो रही है। तो अरुचि क्यों हो रही है? निश्चित रूप से शरीर में कोई न कोई व्याधि छोटी मोटी, जिसके कारण भावना होते हुए भी, ग्रहण करने की इच्छा होते हुए भी रुचि नहीं होती है। तो रुचि जागृत करने के लिए क्या करते हैं आप लोग? लवण भास्कर हैं। हाँ, मान लो ज़्यादा खा लिया तो उद्दीपन समाप्त हुआ है, अपच हो जाता है, तो उसको दूर करके क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इसके उपरांत भी यदि उद्दीपन नहीं होती है तो उसको उद्दीपन जागृत किया जाता है। तो इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी रुचि की बड़ी आवश्यकता है और रुचि के माध्यम से ही श्रद्धा का स्तर भी बढ़ता चला जाता है, जिसको आचार्यों ने सम्यक दर्शन की संज्ञा दी है। आप लोग शहर में नहीं हैं, शहरी वातावरण से आप दूर हैं। यहाँ पर विशेष जो है विलासता का वातावरण देखने को नहीं मिलता। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत शुभ लक्षण है कि वातावरण ऑटोमेटिक निर्मित हो जाता है और शहर में वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल दिया करता है। कर्मों का फल, कर्मों का जो उदय है वह बंध के बिना संभव नहीं है, और रागादिक भावों के माध्यम से अज्ञान दशा में संसारी प्राणी कदम कदम पर बंध करता है और विभिन्न निमित्तों के माध्यम से जब वह कर्म बंधा हुआ कर्म उदय में आता है, उस समय उसको असह्य पीड़ा होती है। फिर वह भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया है। तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछने के अपेक्षा भगवान ने जो उपदेश दिया है, परंपरा से गुरुओं के माध्यम से जो उपदेश मिल रहा है,
जिस समय उपदेश देते हैं उस समय आपका उपयोग कहाँ रहता है हम नहीं जान सकते हैं। आप सुनने के लिए बैठे हैं, किंतु आपका उपयोग, आपका मन यही लगा है कि दुकान में गया है। आप यहाँ से उठ कर के जाते हैं तो सबको देखने में आता है ये कहीं जा रहे हैं, और आप यहाँ पर बैठे हैं, किंतु आपका मन जिसके लिए न खिड़की की आवश्यकता है बाहर जाने के लिए, न दरवाजे की आवश्यकता है, आप बिल्कुल एयर टाइट हो करके पैक करके भीतर भी बैठ जाओ, तब भी आपका मन बाहर बड़े आसानी से जा सकता है। उसी प्रकार आप लोग उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, किंतु प्रति समय आपका वह उपयोग, आप कान से सुन रहे हैं ना, लेकिन इसके उपरांत भी कहने में आता है आप ध्यान से सुने। यानी कान से धर्म श्रवण जो किया जाता है वह कानों से ही किया जाता है, किंतु इसके उपरांत भी ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि मन बहुत जल्दी बाहर जाता है, मन संयत नहीं है। श्रद्धान अलग वस्तु, और श्रद्धान के साथ साथ धर्म श्रवण करने के लिए अथवा धार्मिक आचरण करते हैं उस समय भी मन के साथ करना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग उत्साहित होकर के भोजन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से आपको बोरियत का अनुभव नहीं होता, और थोड़ा विलंब भी हो जाए कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसके प्रति रुचि है। तो रुचि है तो इसी प्रकार धार्मिक वातावरण में आप रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म साधन करने के लिए बहुत सारे निमित्त हैं। ऐसा हमने शुरुआत में ही कहा है। सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है, धर्म के प्रति जो आस्था जागृत होती है, श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जिस प्रकार वैराग्य के लिए भी बहुत सारे निमित्त उपस्थित हो जाते हैं तो वैराग्य भी हो जाता है, उसी प्रकार जो अनादिकालीन जो संस्कार, मोहजन्य संस्कार हैं, उनको दूर करने के लिए बहुत सारे साधन बताए हैं आगम में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म श्रवण कराने वाले मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिल जाए, जिनबिंब का दर्शन तो आप लोग करते हैं, और जिनबिंब दर्शन करने से, वीतराग मुद्रा का दर्शन करने से वहाँ पर राग के लिए कोई भी साधन नहीं मिलते हैं। राग भी उत्पन्न होता है तो किसी न किसी पदार्थ के निमित्त को लेकर के उत्पन्न होता है, किंतु जिनबिंब दर्शन करते समय आपके भावों में जो निर्मलता या उज्ज्वलता आती है, उसमें भी वीतराग छवि का जो दर्शन किया है वही एकमात्र निमित्त है। अब सोचो, बड़ी विचित्र दशा है संसारी प्राणी की। वह ये बताना चाहता हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं, वेदी पर 2-3 वेदी हैं मान लो, और उसमें अलग अलग साइज की प्रतिमाएं हैं, और उसमें किसी सारे प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं, किंतु एक विशिष्ट प्रतिमा के सामने ही आपका मन लगता है। बाकी सारे भगवान है क्या? नहीं है। वहाँ मन क्यों नहीं लगता आपका? जब भगवान के सामने मन नहीं लग सकता तो यहाँ पर कैसा मन लग सकता? थोड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि भगवान तो हैं, लेकिन भगवान के सामने भी लेकिन किंतु परंतु कर रहे हैं आप। वहाँ पर भी चयन करते हैं, आप बेचैन हैं, आपको चैन ही नहीं।
जिस प्रकार सब्जी मंडी में जाते हैं, फल आदि खरीदते हैं, उसमें भी चयन ही होता है। चुनाव के बिना आप बेचैन रहते हैं। सभी वस्तु देखने में आ रही हैं, इसके उपरांत भी किसी खास वस्तु के प्रति आकर्षण आपका रहता है। इसी प्रकार प्रतिमाओं को लेकर के भी मन में भाव आता है, विशिष्ट प्रतिमा, जबकि सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं, प्रतिदिन पूजन अर्चन अभिषेक आदि सब करते हैं, किंतु करते हुए भी किसी खास प्रतिमा, ये खास क्या है? ये खास क्या वस्तु है? उसमें भी आप लोग बैठे हैं, इसमें भी खास क्या है? विशिष्ट अतिथि। अच्छा, प्रमुख अतिथि, ये आप टाइटल जो दे रहे हैं, जो विशेषण जोड़ रहे हैं, उसमें किसी न किसी विशेषता को लेकर के वह बात सामने आती है। इसी प्रकार भगवान के सामने पहुंचने के उपरांत भी वीतराग मुद्रा का दर्शन करते हुए भी उसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना होती ही रहती है। ये मनोज्ञ क्या वस्तु, जिसमें मन केंद्रित होता है, इस अपेक्षा से उसको मनोज्ञ कहा है। और जिसमें आपका मन नहीं लगता है, वह अमनोज्ञ वस्तु मानी जाती है। पंचेंद्र के विषयों में मनोज्ञ और अमनोज्ञ की एक परिकल्पना या भेद रेखा, ये तो फिर भी ठीक है, किंतु वीतराग मुद्रा के सामने भी मनोज्ञ और अमनोज्ञ की परिकल्पना होती है। सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी इस प्रकार के भाव आते हैं। आना उपयुक्त नहीं, किंतु आते तो हैं। श्रवण बेलगोला की प्रतिमा, अब मान लो यहाँ पर भी कोई बाहुबली की प्रतिमा है, लेकिन बाहुबली की तो है, फिर और कौन सी है प्रतिमा? बाहुबली की नहीं है क्या? है तो फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो इसलिए लगाया जा रहा है, इसमें उतनी मनोज्ञता नहीं जितने की श्रवण बेलगोला की बाहुबली प्रतिमा में है। ये प्रतिमा को लेकर के ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो अपने भावों में कमी है, उनमें कोई कमी नहीं, क्योंकि वह रागी प्रतिमा तो नहीं, सरागे देवी देवताओं की प्रतिमा तो नहीं है, वो वीतराग ही प्रतिमा है। इसके बाद भी ये भेद जो आ रहा है, ये ज्ञान की विशेषता है। उस ज्ञान में वह मोहजन्य ही परिणाम माना जाता है। लेकिन ये होता है महाराज, होता होगा तो सही, किंतु वह सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने में कारण नहीं है। जो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त होता है, भगवान के प्रति जो आस्था उत्पन्न हुई है, अब उसमें निर्मलता जो आएगी, तो इस प्रकार के परिणामों से अपने आप को ऊपर उठाए बिना ये संभव ही नहीं है। और वो वर्तमान में तो बहुत कठिन हो चुका है, क्योंकि क्षायिक सम्यदर्शन होने के उपरांत ये परिणति समाप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन को और निर्मल बनाने के लिए अपने परिणामों को ही निर्मल बनाया जाता है, न कि भगवान को। भगवान तो निर्मल है, वो समल नहीं है। यदि उनके अंदर ही राग छिपा है मान लो, तो आपके लिए सम्यक की उत्पत्ति में वह कारण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए उनमें कोई कमी नहीं, क्योंकि जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जो मोक्ष मार्ग के नेता बन चुके हैं, और आपने ही अपने हाथों से वेदी पर विराजमान किया है प्रतिष्ठित करके, और कमलासन दिया है।
इसके बाद भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? आकर्षण चाहता है। एक बात बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव ने ही कहा था कि एक सामान्य केवली होते हैं और एक तीर्थंकर केवली होते हैं। तो सामान्य केवलियों का जो जनबिंब है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे बाहुबली भगवान है, एक देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा भरत के भी प्रतिमा आजकल देखने को मिल रही है। और मथुरा में गए थे, वहाँ पर जम्बू स्वामी की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान। जम्बू स्वामी तीर्थंकर नहीं रहे, सामान्य केवली हैं। इसी प्रकार कुछ ही सामान्य केवलियों की प्रतिमा स्थापित होती है। ऐसा क्यों? तो गुरुदेव का ये कहना रहा कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनका जो संस्थान, उनकी जो आकृति है वह सबसे सुडोल सुंदर होती है, जिसको समचतुरस्र बोलते हैं संस्थान। इसलिए तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कहा गया है। और अन्य जो सामान्य केवली हैं उनकी शरीर की रचना, उनकी जो आकृति है वह किसी भी आकृति में वह उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। अन्यान्य संस्थान भी माने जाते हैं, जिस प्रकार समचतुर संस्थान और हुंडक संस्थान, उसको दे करके आपका मन लगेगा नहीं। और उन्हें हुंडक संस्थान के माध्यम उसके उदय में भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में संस्थान का कोई रोल नहीं है, सहनन उत्तम होना चाहिए। किंतु जो हीन संस्थान है वह केवल ज्ञान में कोई बाधक सिद्ध नहीं होता, केवल ज्ञान हो जाता है। फिर उनके जिनबिंब क्यों स्थापित नहीं करते हैं? तो प्रश्न ये है, इसका उत्तर ये है दिया था गुरुदेव ने, क्योंकि समचतुर संस्थान को लेकर के जो जिनबिंब रहेगा तो वहीं पर आपका उपयोग लगता है, क्योंकि आप रागी हैं। मतलब वीतरागी प्रतिमा में भी आप राग को ही ढूंढते हैं, कोई बाधा नहीं। इसलिए आप रागी हैं, क्योंकि वीतरागी के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि वीतरागी जो श्रवणादिक होते हैं वे राग में भी वीतरागता को ढूंढ सकते हैं। उन्हें रागी व्यक्तियों को देखते हुए भी उन्हें राग उत्पन्न नहीं होता, और रागी को वीतरागी प्रतिमा में भी राग होता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये अभ्यस्त है राग से, इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करो तो कम से कम 1-8 घंटा और ज़्यादा लगा दें उनके चरणों में। नहीं है तो बहुत जल्दी दुकान याद आ न जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा था। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनबिंब का दर्शन करने के उपरांत सम्यक की जब उत्पत्ति हो सकती है तो उसमें वीतरागता की जो छवि है, मुद्रा है, उस ओर उसकी दृष्टि गई है कि वस्तुतः यही आत्मा का स्वरूप है। तो आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि जाने से पर पदार्थ के प्रति जो लगाव है वह धीरे धीरे समाप्त होता है। इसलिए राग को दूर करने के लिए आप एकत्रित हुए हैं क्या? राग को जोड़ने के लिए। धीरे धीरे भूमिका इसलिए बना रहा हूँ, 8-10 दिन बाद यहाँ पर कोई अनुष्ठान होने जा रहा है, पंच कल्याणक महोत्सव है। फिर ऐसे स्थिति में 5 दिन का 6 दिन का वह अनुष्ठान है, और यहाँ के लोकल समाज भी और दूर दूर के और भी जनता आएगी। तो उस समय इस दृश्य को देख करके अपने आप में वो क्या सुन रहे क्या नहीं? हाँ, केवल सुनना नहीं, जोड़ना नहीं। अब जो जोड़ा है उसको छोड़ने की बात कर रहा हूँ।
पात्र चयन भी करेंगे, पुनः चयन आ गया, चयन उसके बिना चयन है ही नहीं। कौन सौधर्मेंद्र बनता है? कौन कुबेर बनता है? कौन महायज्ञ नायक बनता है? कौन माता पिता बनेगा? श्रेयांश राजा कौन बनेगा? भरत कौन बनेगा? बाहुबली कौन बनेगा? जो साक्षात चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र वो आप बन नहीं पाएंगे, किंतु जिस प्रकार साक्षात प्रभु का आज दर्शन नहीं कर सकते, बिंब के माध्यम से ही आराधना की जाती है, उसी प्रकार स्थापना की अपेक्षा से ये सारे पात्र जिनका चयन किया जाएगा और अच्छे उत्साह के साथ इस अनुष्ठान को, पंचकल्याणक महोत्सव को संपन्न करना है। और आप ही लोग आए थे कहाँ पर? जबलपुर लाका भवन में 2-4 बार आकर के निवेदन किए, और हमने सोचा कि चातुर्मास के बीच में तो जा नहीं सकेंगे, दिवाली तो होने दो, ऐसा भी कहा उनको। महाराज वो तो होगी दिवाली, किंतु उसके बाद भी तो दिवाली वो बरगी में हो जाए तो ठीक है, एक दिवाली को पूर्ण कर लेते हैं, फिर दूसरी दिवाली के लिए आ जाते हैं। कल यहाँ पर प्रवेश हुआ और आप लोग धीरे धीरे मानसिकता मन बना लें। मन को बनाया नहीं जाता, मन है आपके पास, उसको बनाना क्या है? मन लेकर के ही आए हैं, मन लगाने की बात करो। मन तो आपके पास है, किंतु जिस ओर मन दौड़ लगा रहा है उसको खींच करके रखो। मन के लिए लगाम लगाने की आवश्यकता है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में लगाम नहीं लगाना, बेलगाम छोड़ना चाहिए उसको, मन को। काय के लिए? धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए अहम अग्रे होना चाहिए, तब कहीं जा कर के आनंद आएगा। आप अनुष्ठान करेंगे और उस दृश्य को देखने के लिए हम आए हैं। हाँ, जितना आप अच्छा उसको करेंगे उतना ही हमें आपसे भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। बिल्कुल, इसीलिए रुचि जागृत करने की आवश्यकता है। अनादिकालीन संस्कार राग के और द्वेष के हैं, उनको समाप्त करने के लिए ही सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के उनकी आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन का विकास होगा, आत्मा की उन्नति होगी। और निरंतर जो राग और द्वेष और मोह के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है, आप यदि संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिन जिन पदार्थों के प्रति आपका जो संबंध है, जो राग का, उसको धीरे धीरे भले ही कम करने का, प्रतिशत रूप से, अनुपात से जिसको बोलते हैं, कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो फिर राग बढ़ता चला जाएगा, फिर वह उसका पतन होगा। अभी तो भगवान की आराधना करने के लिए ही ये पर्याय मिली है। आपके पास मन भी है, तन भी है, वचन भी है और धन भी है। क्या क्या लगाना है आपको? मन लगा लेंगे महाराज, मन तो लगाना ही चाहिए, लेकिन मन धन में न लगे, धर्म में लगे। इतना तो कम से कम आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं लगा हुआ है वो तो मन, तो लगा हुआ अनंत काल से लगा है, उसको लगाना नहीं है, वहाँ से उसको छुड़ा करके धर्म में लगाने का पुरुषार्थ आपको करना है। क्योंकि मन आपके पास है और उसका सदुपयोग करने के लिए भी आपके पास ही क्षमता है। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक
तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक। उन कल्याणकों को महोत्सव के रूप में मनाने के लिए सौधर्मेंद्र सपरिवार वह उपस्थित होता है और सारा दृश्य देखता है। अपने हाथों से वह कल्याणक मनाने आया है, यहाँ तक तो ठीक है, किंतु कल्याणक मनाने के उपरांत भी उस भव से उसका कल्याण नहीं होगा, यानी देव पर्याय से मुक्ति नहीं है। आप सागरोपम आयु तक कल्याणक मनाते रहो। विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में हैं और प्रत्येक एक को निर्वाण का लाभ हुआ तो वह सीट खाली नहीं रहेगा, कोई न कोई और तीर्थंकर का जन्म होना है। तो उनके कल्याण को मनाने के लिए, उनके मनाने से भगवान का कल्याण नहीं होता, उनका कल्याण तो अपने ही परिणाम के द्वारा होना है। क्योंकि कल्याणक देव मना रहे हैं, प्रत्येक का कल्याणक क्यों नहीं मनाते हैं? प्रत्येक जीव का कल्याण तो प्रत्येक जीव कर रहा है, किंतु एक वीआईपी जिसको बोलते हैं, विशेषता उनके अंदर है। क्योंकि तीर्थंकर वो सामान्य केवली से अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं, उनके माध्यम से विश्व का कल्याण होना है। असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से होता है। समूह शरण में 12 सभाएं रहती हैं, वहाँ पर देवगण भी आते हैं जिनकी संख्या असंख्यात के रूप में है, मनुष्य भी आ जाते हैं और तिरंज के लिए भी स्थान है, वहाँ पर गणधर परमेष्ठी भी विराजमान होते हैं, सामान्य केवली भी विराजमान होते हैं और अनेक अवधि ज्ञानी, मनपरि ज्ञानी, रिद्धि संपन्न मुनि महाराज आदि वहाँ पर उनके चरणों में विद्यमान रहते हैं। और उनकी दिव्यध्वनि, तीर्थंकर की दिव्यध्वनि कीर्ति है और उसके माध्यम से ही विश्व का कल्याण होता है। इसलिए तीर्थंकरों का कल्याणक मनाने के लिए वो आते हैं। बड़ा कैसा दृश्य लगता होगा वहाँ का। इसके बावजूद भी जो सौधर्मेंद्र उनके चरणों में जा रहा है, वह मूल शरीर नहीं जाता उनका, विक्रिया के माध्यम से ही, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल जो मूल शरीर है वहीं उपवास शैया पर रहता है, उसी विमान में वो सागरोपम आयु तक व्यतीत करेंगे विषयों में। इसके बावजूद भी विक्रिया के माध्यम से अनेक पृथक रूप से शरीर बना करके वहाँ पर पहुँच जाता है। विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं तो सब जगह जा कर के दर्शन करता है, अपना माथा टेक लेता है वो। इसके बाद भी उन्हें जो मुक्ति मिलेगी उस पर्याय से नहीं मिलेगी। देव पर्याय में सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, सम्यक दर्शन का लाभ हो सकता है, और यहाँ से लेकर के गया है मान लो क्षायिक सम्यक, तो वहाँ पर उसके पास वह भी रहता है। इसके बावजूद भी आगे के जो गुणस्थान संबंधी विकास है, संयम संयम आदि के अपेक्षा से वह विकास उस पर्याय के साथ संभव नहीं है। मुक्ति यदि मिलती है वह मनुष्य पर्याय से ही मिलती है, और वो भी म्लेंज खंड से नहीं, आर्य खंड से, भोग भूमि से नहीं, कर्म भूमि से। यानी आपको ही कर्म करना है। इसको कर्म भूमि इसलिए कहा है, इसमें विशेष रूप से कर्म का अर्जन किया जाता है। पाप कर्म का भी अर्जन इसी कर्म भूमि से, और इसी कर्म भूमि से पुण्य का भी अर्जन होता है।
तो जो पाप करता है, पाप कर्म की चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो उसके माध्यम से अधोगति का पात्र बनता है। और विशिष्ट पुण्य का अर्जन यदि करता है तो वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये कर्म भूमि की व्यवस्था है। और आप लोग कर्म भूमि में जन्म लिए हैं, इसलिए इंद्र से भी आपका पुण्य ज़्यादा है। वो मुकुट पहन ले, पहनने दो उनको, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी जो सोदरमिंद बने हैं उनके लिए तो आवश्यकता है। हाँ, ये वैभव है, ये इंद्रिय संबंधी सुख को पैदा करने वाला ये वैभव माना जाता है। किंतु इस वैभव से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि जो सौधर्मिंद्र होता है, जिसके पास विशिष्ट वैभव होता है, उससे भी कई गुना नहीं अनंत गुना वैभव तीर्थंकर के पास रहता है। इसके उपरांत भी वैराग्य उन्हें उत्पन्न होता है, सौधर्मिंद्र को वैराग्य नहीं होता है। अपने जीवन काल में सुना है आगम के अनुरूप, जो सौधर्मिंद्र होता है उसकी आयु 2 सागर प्रमाण होती है। और उसके जीवन काल में जो शची हैं, इंद्राणी विशिष्ट और बहुत सारी इंद्राणी, वो पटरानी नहीं मानी जाती। जो शची है वो 40 नील प्रमाण वो शची सौधर्मिंद्र के जीवन काल में वो इतनी संख्या, और वो शची एक भवावतारी है। वहाँ से यहाँ पर मनुष्य बन करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसे 40 नील प्रमाण शची सौधर्मिंद्र के जीवन काल में व्यतीत हो जाती है, तब सौधर्मिंद्र का नंबर आता है। सोचो, तो इसलिए उस पर्याय के माध्यम से शची को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उस पर्याय से उनको भी यहीं आना पड़ेगा, सौधर्मिंद्र को भी यहीं आना पड़ेगा। और भी जो अहम इंद्रादिक होते हैं, ऊपर के जो विमानों में रहने वाले और एक भवावतारी होने वाले जो होते हैं, वे भी यहीं पर आते हैं। और यहाँ पर साधना के माध्यम से, रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से ही वो मुक्त होते हैं। अर्थ ये है कि जितना भी वैभव है, वह वैभव भी नश्वर है, नित्य नहीं है। अनंत सुख के लिए वह कारण नहीं। अनंत जो सुख उत्पन्न होता है वह विषयातीत माना जाता है, विषयों में सुख नहीं, एक क्लियर है। और ये श्रद्धान बना लेना चाहिए। और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए यहाँ पर, हालांकि ये पंचम काल है, इसके उपरांत भी जिनेंद्र भगवान जो स्थापित हैं, जिनबिंब, उनकी आराधना करते हुए अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर सकते हैं। यदि नहीं है तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है। और इसके माध्यम से ही कालांतर में जा कर के संसारी प्राणी का उत्थान होने वाला है। आपका समय हो गया है। यह प्रारंभिक प्रथम दिन इसी प्रकार जनता तो इतनी, यही इसी को मैं लाखा भवन समझता हूँ। और लाखा भवन का अर्थ क्या है? जनता कहीं ज़्यादा रहती, कहीं कम रहती। इस कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी वह हीरा निकलता है तो बस पर्याप्त हो जाता। अपनी दुकान चलनी चाहिए। कोई भी संयम धारण कर लेता है तो वह लाखा भवन से बढ़ करके मैं मानता हूँ। हाँ, लाखा भवन में जनता तो काफ़ी खचाखच जनता भरी रहती थी प्रवचन सुनने के लिए। इसके उपरांत भी त्याग की ओर जिसकी दृष्टि जाती है तो उसको महत्व दिया जाता है। हाँ, सौधर्मिंद्र भी रहता है समोसन में, अपनी जगह रहता है, वो भी बैठा रहता है। चक्रवर्ती भी रहते हैं, सब रहते हैं, किंतु उनका महत्व कितना है?
अन्य देवों के अपेक्षा से और अन्य मनुष्यों के अपेक्षा से उनका महत्व ज़्यादा हो सकता है, किंतु वो समो शरण में मुनि महाराज हैं, वो एक तरफ है उनका, क्योंकि चक्रवर्ती भी सौधर्म इंद्र भी उनके चरणों में नतमस्तक होता है, जबकि मुनि महाराज के पास कोई वैभव नहीं है। कोई संपदा है क्या? संपदा को छोड़ करके आए महाराज। संपदा को क्यों छोड़ते हैं? संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। आचार्य कहते नहीं, संपत्ति विपत्ति के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। हाँ, संपत्ति के प्रति राग जागृत होता है तो निश्चित रूप से वह संसार में डूबता है। इसलिए संपत्ति कई बार संपदा प्राप्त कर ली है और उसका पुनः वियोग हो जाता है। संयोग और वियोग ये संसार में लगा हुआ है, इसलिए बहुत जल्दी संसारी प्राणी आकर्षित होता है। किससे? राग से आकर्षित होता है। किसी के पास कम संपदा है तो वह वीआईपी उनको नहीं बोलते हैं। हमने सुना है, हम तो किसी को वीआईपी मानते नहीं। आप मानो तो अच्छी बात है, क्योंकि समो शरण में वह वीआईपी है जो व्रती बनता है। कोई महाव्रती बन रहा है, कोई अनुव्रती भी बन रहा है, तो भी वह सौधर्म इंद्र से एक कदम उनका ऊपर उठा हुआ जीवन माना जाता है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये तुलना की है, आगम के अनुरूप उन्होंने तुलना करके हम लोगों के सामने रखा है। वह विषय 2 मिनट में आपके सामने रख रहा हूँ कि व्रत का, संयम का कितना महत्व है। एक अपने सर्वार्थ सिद्धि का अहमिंद्र है, 33 सागर की जिसकी आयु है, उम्र है, और वह प्रतिदिन प्रतिपल वह तत्व चिंतन करता रहता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और एक ही भव को प्राप्त करके मुक्त होने वाला भी यह भी उतना ही सत्य है। इसके बाद भी उनका गुणस्थान चौथा है। और एक यहाँ का कर्म भूमि का कौन, मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पशु है, उसके पास भी अनुव्रत हो सकते हैं। पंचम गुणस्थान को अंगीकार, वो पंचम गुणस्थान को प्राप्त करता है, अनुवृत्ति बनता है, और सरलेखना समाधि पूर्वक वह अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। तो पंचम गुणस्थान महत्वपूर्ण है कि चौथा है? चौथे काल में पैदा होने के बाद भी जिसका चौथा ही गुणस्थान है, पंचम नहीं बना, तो उस अहमिंद्र की अपेक्षा से गुरुदेव ने तुलना की है। ये कर्म भूमि का जो पशु है, तिर्यंश है, और यदि वह सम्यक दृष्टि है और अनुवृत्ति बनता है तो उस अहमिंद्र के अपेक्षा से वह असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है। जो धनाढ्य है वह ज़्यादा निर्जरा करता है, जो गरीब है वह कर्म कम निर्जरा करता है। ये तुलना ठीक नहीं है, परिणामों का खेल है। इसलिए आप लोगों को ये पर्याय मिली है, इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए राग के प्रति जो आसक्ति है विषयों के प्रति, उसको कम करते करते अपने जीवन को उन्नत बनाना अपना कर्तव्य मान करके करना चाहिए, जिसके माध्यम से प्रभु बनने का अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।